वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेहतरीन अभी तक आपने सुना, उलमा और शोरा ने बेहतरीन पढ़कर आपको सुनाया। कुछ देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हूं, लेकिन जब इतना जज्बाती मजमा, इतने जोशो खरोश के साथ सुनने वाले लोग मेरे सामने होते हैं तो मैं गुफ्तगू से पहले नबी करीम की एक हदीस पढ़ता हूं। अगर आप सुनने का इरादा रखते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। इसलिए कि बात उस नबी की होने वाली है कि सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है, आमिना के लाल की बात कभी गलत नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सामने सहाबा की जमात। अपने मुकद्दरों पर जरा नाज कीजिएगा, तुम क्या हो। नबी मौजूद है, सामने सहाबा, और नबी ने अपनी मुबारक जबान से सहाबा से एक सवाल किया। नबी सवाल करते हैं, मेरे सहाबा जरा ये बताओ कि सबसे ताज्जुब खेज ईमान किसका है। क्या बात है। सवाल समझ में आया। नबी ने पूछा वो कौन है जिसका ईमान ताज्जुब खेज है। सवाल किसने किया? जो नबियों का सरदार है। और सवाल किया किनसे? जो अंबिया के बाद सबसे अफजलो आला जमात है। सहाबा से नबी ने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ सबसे ताज्जुब खेज ईमान किसका है। मेरे नबी ने सवाल किया तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो फरिश्ते हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। सहाबा ने नबी को जवाब दिया, या रसूल अल्लाह फरिश्ते हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा फरिश्तों के ईमान में ताज्जुब वाली कौन सी बात है। इसलिए कि वो अल्लाह की बारगाह में रहते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इस जमात को अल्लाह ने मासूम पैदा किया है। ये जमात गुनाह नहीं कर सकती है, और जो अल्लाह कहता है वो करते हैं, जिससे अल्लाह मना करता है वो कभी नहीं करते। इतनी नेमतों के बाद जो अल्लाह के करीब में रहते हो, इस नेमत के बाद अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। अल्लाह ने इन्हें मासूम बनाया, इस बड़ी नेमत के बाद अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। जब फरिश्तों ने जवाब दिया फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज है, जब सहाबा ने जवाब दिया फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज है, मेरे आका ने कहा नहीं नहीं, फरिश्तों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। लेकिन नबियों के सरदार फिर कहते हैं, मेरे सहाबा बताओ तो सही आखिर वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। अब सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अब बात हमारे समझ में आ गई है, हमें लगता है वो नबियों की जमात है जिसका ईमान लाना ताज्जुब खेज है। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे, मेरे सहाबा नबियों के ईमान लाने में कौन सी ताज्जुब खेज बात है। अल्लाह ने नबियों के सरों पर ताजे नबुव्वत सजाया है, इस नेमत के बाद अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। मेरे सहाबा अल्लाह ने नबियों को मासूम पैदा किया है, ये गुनाह नहीं कर सकते, इस नेमत के बाद अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, नबियों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। अब मेरे आका ने फिर सवाल दोहराया, मेरे सहाबा बताओ तो सही आखिर वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। अब सहाबा मुस्कुरा कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब बात हमारे समझ में आ गई है, वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। नबियों के सरदार ने कहा बताओ तो सही कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। तो सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह वो हम हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। यानी सहाबा ने कहा हम तुम्हारे सहाबा हैं, हमारा ईमान लाना ताज्जुब खेज है। अब मेरे नबी का जवाब सुनो, फरमाते हैं मुस्तफा, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है। हर वक्त वो दुहा चेहरे वाला तुम
तुम्हारे सामने है, इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। वल्लैली इज़ा सजा जुल्फों वाला तुम्हारे सामने है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा निगाहों वाला तुम्हारे सामने है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है। तुम्हारी निगाहों के सामने मैं जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर हाथ की उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े करता हूँ, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे ईमान में क्या ताज्जुब खेज है। तुम्हारी निगाहों के सामने जब अबू जहल बंद मुट्ठी में कंकरों के बारे में सवाल करता है, ऐ मोहम्मद बता इसमें क्या है, मैं उस बंद मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ाता हूँ, इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने जाबिर के मुर्दा बच्चों को मैं जिंदा करता हूँ, इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने मैं जिस कुएं में थूकता हूँ वो शीरी हो जाता है, मीठा हो जाता है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। यानी नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। क्या बात है। जब ठुकरा दिया कि तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब की बात नहीं, अब सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब आप ही बताएं, आप ही बताएं वो कौन है जिनके ईमान लाना ताज्जुब खेज है, जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है, जिनका ईमान हैरत के समंदर में मुस्तगरक करने वाला है। ऐ मेरे नबी, आप ही बताएं। तो अब आका का जवाब सुनो और अपने मुकद्दरों पर नाज करो। नबियों के सरदार कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, ना फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज है, ना अंबिया का ईमान ताज्जुब खेज है, ना तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज है। या रसूल अल्लाह, फिर किसका ईमान ताज्जुब खेज है। तब नबियों के सरदार ने 1400 साल पहले कहा था, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मेरा नाम सुना होगा। अब्दुल्ला के आंगन में आमीना के बतन अक़दस से कोई पैदा होने वाला पैदा हुआ है, मेरा नाम सुना होगा, फिर भी कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जफिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बोला। नबी ने कहा, तुम्हारे बाद पैदा होंगे, मुझे देखा ना होगा, लेकिन फिर भी कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वादा करूं मैं, और वो तो ऐसे आशिक होंगे, ऐसे आशिक होंगे, जब इमाम इश्क व मोहब्बत की जबान में मेरी तारीफ करना चाहेंगे तो कहेंगे, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं ये मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने कहा, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, बहुत अच्छी हजरत। हमारा ईमान ताज्जुब खेज है। क्या बात है। अगर हम आज 1400 साल के बाद नबी का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें ताज्जुब क्या है। नबी ने 1400 साल पहले हम गुनाहगारों का जिक्र अपने सहाबा की जमात में किया। क्या बात है, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम ही तो हैं जिन्होंने नबी को कभी देखा नहीं है, हम ही तो हैं जिन्होंने नबी का दीदार कभी नहीं किया, नबी का नजारा कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी नबी के हुस्न की बारी आती है तो हम कहते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जब नबी की जबीने अक़दस की बारी आती है तो हम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। यानी हम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा दिन भी आप पर कुर्बान है और हमारी रातें भी आप पर कुर्बान। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। अपने मुकद्दरों पर नाश करो। जी जी। नबी ने हमारा ही जिक्र किया है जी, कि वो लोग होंगे जिन्होंने देखा ना होगा,
फिर भी मैंने जिक्र की महफिल सजाकर मेरा जिक्र करते होंगे, मेरा जिक्र सुनते होंगे। कितने मुकद्दर वाले हैं हम कि नबियों का सरदार हमारा जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम, अब अल्लाह का एहसान सुनो। रब फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। वो नूर कौन है? आमिना का लाल। सुभान अल्लाह, नबी के नाम पर बोल दे या रसूल अल्लाह। वो नूर कौन है? अभी 10 मिनट और बोलने दीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब मेरी आवाज खुलेगी। अभी तो मैं थका हुआ हूँ, अभी खुली नहीं है। जी जी जी, मेरी आदत है घंटों तक बात करने की। अभी मेरी आवाज खुलना चाहती है कि खुल जाऊं। अभी थकन ने थोड़ा रोका हुआ है, लेकिन अगर आपकी सुभान अल्लाह की गूंजें मेरे कान तक पहुंचेंगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये थकन जल्दी दूर होगी और इंशाअल्लाह आप नबी का मिलाद समार फरमाएंगे। एक मर्तबा झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कहा तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। नूर, नूर जानते हो अरब वाले, ये जो रोशनी है ना, अरब वाले से नूर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? नूर। नूर। और इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेट हो तो इसी को लाइट कहते हैं जी। और अगर उर्दू में बोला जाए तो इसी को रोशनी कहते हैं। जी, है कि नहीं? ये नूर, लाइट, रोशनी एक ही चीज है। जी। रब ने कहा तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया, यानी लाइट आई, रोशनी आई। ऐ मेरे मौला, तेरा हबीब जब लिबासे बशरियत में है तब भी बाकमाल है, अजमत वाला है, मर्तबे वाला है, रिफात वाला है, बुलंदी वाला है। ऐ मेरे मौला, तूने अपने हबीब को नूर बनाकर, लाइट बनाकर, रोशनी बनाकर क्यों भेजा? रोशनी बनाकर। समझा दूं, रब ने नबी को नूर, लाइट, रोशनी बनाकर क्यों भेजा? समझेंगे? समझेंगे। अभी यहाँ रोशनी है, मैं मौलाना सलीम साहब से कहूं कमेटी के किसी एक फर्द का हाथ पकड़ो और मेरे पास लेकर चले आओ। ये रोशनी में किसी कमेटी वाले का चेहरा देखेंगे और उसका हाथ पकड़कर मेरे पास ले आएंगे। लेकिन अभी ये रोशनी चली जाए, लाइट खत्म हो जाए, अंधेरा छा जाए, मैं कहूं जाओ मौलाना सलीम साहब किसी एक का हाथ पकड़कर जरा मेरे करीब लाइएगा, तो ये कहेंगे हजरत माजरत चाहता हूं, जब रोशनी आएगी तब मैं किसी को बुलाकर आपके पास लाऊंगा। अभी अंधेरा है, कोई दिखाई नहीं दे